बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम मोस्ट रिपीटेड शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे CS 201 के। मेरी पहली वीडियो में आपको लेक्चर 1 से लेक्चर 18 तक के तमाम MCQ सॉल्व करवाए गए हैं, तो आपने इससे पहले वाली वीडियो को ज़रूर वॉच करना है। अब ये जो शॉर्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर से आपका लॉन्ग भी कवर हो जाता है और आपका MCQ भी और आपकी डेफिनेशंस भी जो आपके कंसेप्ट को बिल्ड करती हैं। तो लेक्चर नंबर 1 का हमारे पास क्वेश्चन है, व्हाट इज़ प्रोग्रामिंग? प्रोग्रामिंग क्या होती है? तो प्रोग्रामिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ राइटिंग इंस्ट्रक्शन कोड फॉर द कंप्यूटर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। तो जिस तरह हम किसी भी काम को करने का एक मेथड लिख लेते हैं ना, तो उससे क्या होता है कि हमारी जो हदायत होती है उसे देखकर हम काम को बहुत ईजीली सॉल्व कर सकते हैं। जैसे अगर हमारे पास कौरमा बनाने की रेसिपी हो तो हम बहुत आसानी से बना सकते हैं, तो वही हमारा एक प्रोग्राम होता है। आपने डिफ्रेंशिएट करना है कंपाइलर और इंटरप्रेटर के दरमियान। तो स्टूडेंट, कंपाइलर ट्रांसलेट करता है हमारे इंटायर कोड को हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर एक ही बार में, ठीक है, एट वंस। और हमारा जो इंटरप्रेटर होता है वो लाइन बाय लाइन उसे कोड करता है। ये आपका MCQ भी आता है। नेक्स्ट है, वाई इज़ C++ कंसिडर्ड अ पॉपुलर लैंग्वेज? क्यों ये पॉपुलर लैंग्वेज है? क्योंकि C++ इज़ पॉपुलर बिकॉज इट कंबाइन फीचर ऑफ बोथ स्ट्रक्चर्ड एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ऑफरिंग हाई परफॉर्मेंस, बहुत ज़्यादा हाई परफॉर्मेंस ऑफर करती है। लो लेवल मेमोरी मैनिपुलेशन, लो लेवल मेमोरी मैनिपुलेशन होती है, एंड अ वास्ट स्टैंडर्ड लाइब्रेरी, और जो इसकी स्टैंडर्ड लाइब्रेरी होती है वो बहुत ज़्यादा वास्ट होती है। तो डैट्स वाई ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। लेक्चर 2 का हमारे पास फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, डिफाइन अ वेरिएबल इन C++। तो वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल बिल्कुल हमारे पास ना ऐसे डब्बे ही होते हैं। जैसे अब आपकी जो किचन के अंदर आपने अपने डिफरेंट आपकी जो मसाला जात होते हैं उनके लिए आपने डिफरेंट पोजीशंस या डिफरेंट एक छोटे छोटे बॉक्सेस को फिक्स किया होता है, और उसके ऊपर आपने लिखा होता है कि इसके अंदर आपकी मिर्च है, इसके अंदर आपका नमक है। तो बिल्कुल वही एग्जांपल होती है आपके वेरिएबल्स की। तो वेरिएबल्स मेमोरी की वो लोकेशंस होती हैं जो डेटा को स्टोर करती हैं और मॉडिफाई भी करती हैं। देखिए, अगर आपने नमक वाले डब्बे के ऊपर लेबल लगाया था कि इसमें सॉल्ट है, लेकिन कभी कभार होता है ना कि हम उसे चेंज कर देते हैं, उसके अंदर आप ब्लैक पेपर ऐड कर देते हैं, तो आप उस लेबल को हटाते हैं और वहाँ पर लगा देते हैं कि भाई इसके अंदर अब ब्लैक पेपर है। तो दैट्स इज़ अ डेफिनेशन ऑफ वेरिएबल। नेक्स्ट है लिस्ट स्टैंडर्ड डेटा टाइप। तो हमारी स्टैंडर्ड डेटा टाइप कितनी होती है? हमारे पास इंट, करेक्टर, फ्लोट, डबल एंड बूल। तो हमारी 5 स्टैंडर्ड डेटा टाइप्स होती हैं। MCQ में भी बहुत आता है ये। व्हाट इज़ अ सिंटैक्स एरर? सिंटैक्स एरर कब अकर होता है? कि सिंटैक्स एरर अकर व्हेन कोड वोलेट द ग्रामेटिकल रूल, जब कोड हमारे ग्रामेटिकल रूल को वोलेट कर देता है ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जिस तरह की अगर हम मिस कर दें सेमीकोलन को, यानी कि हदायत को ही मिस कर देता है। जैसे अब आपके पास ये होता है ना कि फॉर एग्जांपल आप कोई कुकिंग कर रहे हैं, तो आपका जो फर्स्ट स्टेप है कि आपने अपनी तमाम चीज़ें सेट करने के बाद सबसे पहले स्टोव को चलाना है, चूल्हा जलाना है, फिर आपका खाना बनेगा। लेकिन आप क्या करते हैं कि आप सारे प्रोसेस तो फॉलो करते हैं लेकिन आप आग तो जलाते ही नहीं। तो जाहिर सी बात है, आपने काम तो सारे ही किए हैं लेकिन आग तो जलाई नहीं थी। तो वो वाला जो एरर है वो सिंटैक्स एरर है। तो इन्जॉय तो कर रहे होंगे, होप सो। आप MCQs वाली वीडियो भी ज़रूर देखिएगा, वहाँ पर भी मैंने आपको ऐसी ही मज़े मज़े की ट्रिक्स दी हैं कंसेप्ट को याद करने के लिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है लेक्चर नंबर 3 से, व्हाट इज़ द मॉड्यूलस ऑपरेटर यूज़? तो क्यों मॉड्यूलस ऑपरेटर को हम यूज़ करते हैं? लास्ट MCQ में मुझे इसका नाम नहीं आ रहा था, तो इसको हम कहते हैं मॉड्यूलस, ठीक है। द मॉड्यूलस ऑपरेटर डिवाइड 2 इंटीजर्स एंड रिटर्न द रिमाइंडर ऑफ द डिवीजन। रिटर्न करता है हमारी रिमाइंडर ऑफ द डिवीजन को। एक्सप्लेन करना है आपने ऑपरेटर प्रेसिडेंस। तो ऑपरेटर प्रेसिडेंस क्या होती है कि कौन सा ऑपरेटर पहले आएगा, कौन सा बाद में आएगा, और जो इसकी इवैल्यूएशन होगी वो किस तरह से होगी। देखिए, अब प्लस और जो हमारे पास डिवाइड है इसकी इवैल्यूएशन पहली होती है और दोनों की जो प्रेसिडेंस है वो हाई होती है। किससे? प्लस और माइनस से। सबसे ज़्यादा प्रेसिडेंस होती है हमारी ब्रैकेट की। ब्रैकेट के बाद प्लस और डिवाइड की बराबर होती है, और इसके नीचे आती है हमारी प्लस मल्टीप्लाई और डिवाइड की एर होती है। फिर लास्ट पर आती है हमारी प्लस और माइनस की। व्हाट इज़ अ कंपाउंड स्टेटमेंट असाइनमेंट ऑपरेटर? कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है? इट कंबाइन अर्थमेटिक ऑपरेटर विद असाइनमेंट। तो ये अर्थमेटिक ऑपरेटर को असाइनमेंट ऑपरेटर के साथ कंबाइन कर देता है। जैसे देखें, x प्लस इज इक्वल्स टू 5, तो क्या होगा कि x के अंदर हम 5 को प्लस कर देंगे।
व्हाट इज़ द रिलेशनल ऑपरेटर? तो रिलेशनल ऑपरेटर क्या होते हैं? इज इक्वल, इज नॉट इक्वल, ग्रेटर एंड इक्वल, ग्रेटर इज नॉट, ग्रेटर एंड नॉट इक्वल, ट्रू और फॉल्स, ऐसे ऑपरेशन जो हमें बुलियन रिजल्ट देते हैं, जैसे ट्रू एंड फॉल्स। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इज इक्वल एंड डबल इक्वल? तो इज इक्वल यूज़ होता है असाइनमेंट ऑपरेटर के तौर पर, जबकि हमारा जो डबल इक्वल है वो एज अ रिलेशनल ऑपरेटर यूज़ होता है, जो यूज़ करता है कि क्या वैल्यू इक्वल है या नहीं। व्हाट इज़ द ब्लॉक ऑफ द स्टेटमेंट? तो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट क्या है? ब्लॉक ऑफ द स्टेटमेंट इज अ ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट इनक्लोज्ड इन कर्ली ब्रेसेस, जो इनक्लोज्ड होती है कर्ली ब्रेसेस के अंदर। इट इज ट्रीटेड एज अ सिंगल यूनिट बाय कंट्रोल स्ट्रक्चर लाइक इफ। व्हाट इज द डिफरेंस? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वाइल एंड डू वाइल? वाइल जो होता है वो हमारा बिफोर एग्जीक्यूशन होता है, और ये बॉडी को हमारी पहले बाद में करता है, यानी कि एंट्री कंट्रोल होता है, जबकि डू वाइल हमारी बॉडी फर्स्ट पर एग्जीक्यूट हो जाती है और हमारी कंडीशन लास्ट पर आती है, और ये इंश्योर करता है कि ये लूप एक बार तो ज़रूर ही चलेगा, ठीक है, कंडीशन ट्रू हो ना हो, लेकिन हमारे कोड ने एक बार तो ज़रूर एग्जीक्यूट होना है। व्हाट काज एन इन्फिनिट लूप? इन्फिनिट लूप क्या होता है? जो रुकता ही नहीं है, बस चलता रहता है, हमारा जो प्रोग्राम होता है लास्ट पर आकर वो क्रैश कर जाता है। हाउ व्हाट आर 3 एसेंशियल पार्ट ऑफ एनी लूप? 3 कौन से पार्ट हैं? कंडीशन, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट एंड इनिशियलाइजेशन। तो ये 3 पार्ट आपने याद रखने हैं फॉर द एमसीक्यू, और ये फॉर लूप के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। व्हाट इज़ द सिंटैक्स ऑफ फॉर लूप? फॉर लूप का सिंटैक्स क्या है? इनिशियलाइजेशन, कंडीशन एंड इंक्रीमेंट, और लास्ट पर आपके क्या आता है? ब्रैकेट, और इनिशियलाइजेशन और कंडीशन के बाद आपका सेमी कॉलन। व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ द ब्रेक स्टेटमेंट? ब्रेक स्टेटमेंट हमारी जो स्विच स्टेटमेंट होती है उसका उसके कंट्रोल को ट्रांसफ़र कर देती है नेक्स्ट लाइन ऑफ कोड पर, और ये टर्मिनेट करवा देती है इमीडिएटली हमारी इनर मोस्ट इनक्लोजिंग लूप को। व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ कॉन्टीन्यू स्टेटमेंट? तो कॉन्टीन्यू स्टेटमेंट क्या करती है? स्टेटमेंट स्किप द रेस्ट ऑफ द करंट लूप, रेस्ट ऑफ द करंट लूप को क्या कर देती है? स्किप करवा देती है, और आइट्रेशन एंड इमीडिएटली जंप टू द नेक्स्ट इवैल्यूएशन, तो इमीडिएटली जंप कर जाती है नेक्स्ट इवैल्यूएशन ऑफ द लूप कंडीशन। एक्सप्लेन शॉर्ट सर्किट इवैल्यूएशन? शॉर्ट सर्किट इवैल्यूएशन के अंदर क्या होता है कि इन लॉजिकल ऑपरेशंस लाइक डबल एम्परसेंड, इफ फर्स्ट कंडीशन इज फॉल्स, अगर पहली कंडीशन फॉल्स हो जाए तो सी प्लस प्लस डजंट इवैल्यूएट द सेकंड, तो वो सेकंड को करता ही नहीं है, क्योंकि जो उसे पता होता है कि भाई जब पहला ही नहीं रिजल्ट हमें मिला तो दूसरा भी तो फॉल्स होगा। सिमिलरली इसी तरह वो हमारे और ऑपरेटर के लिए करता है। जिस तरह वो मैंने आपको समझाया तो है एमसीक्यू में, जिसने एमसीक्यू देखे हैं कि जो हमारा और होता है ना वो प्लस होता है, तो 0 के अंदर प्लस करें तो +1 आ जाता है ना, ट्रू आ ही जाता है, लेकिन मल्टीप्लाई अगर हम करवा दें 1 को 0 के साथ तो 0 आता है, तो डेट्स वाई इट इज़ फॉल्स। तो हम पहले ही देख लेते हैं कि भाई इसने 0 ही आना है, जितना मर्जी हम लड़ झगड़ लें इससे। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द लॉजिकल नोट? नोट क्या होता है? इन्वर्ट कर देता है ट्रू को फॉल्स एंड फॉल्स को ट्रू। कंस्ट्रक्ट द ट्रू टेबल फॉर द लॉजिकल एंड, तो लॉजिकल एंड के लिए आपने ट्रू टेबल बनाना है। सो इजी जहाँ पर दोनों ट्रू हैं सिर्फ उसके लिए ट्रू, बाकी सबके लिए फॉल्स। बिट वाइज ट्रू क्या करता है? बिट वाइज ट्रू ऑपरेटर क्या, बिट वाइज ऑपरेटर परफॉर्म ऑपरेशन डायरेक्टली ऑन द बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इंटीजर टाइप। इंटीजर टाइप की जो वैल्यूज़ होती है उन पर करता है ये प्रेजेंटेशन करता है उनकी। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एड्रेस ऑपरेटर डिफरेंशिएट बिटवीन लॉजिकल एंड बिट वाइज, दोनों के दरमियान का फ़र्क है कि ये हमें बुलियन एक्सप्रेशन के साथ प्ले करवाता है, जबकि हमारा जो बिट वाइज होता है वो परफॉर्म करता है बिट बाय बिट, एंड ऑपरेशन जो होता है वो जो इंटीजर्स होते हैं उनकी वैल्यूज़ के साथ ऑपरेट कर रहा होता है। व्हाट इज़ द मैथमेटिकल इक्विवेलेंट ऑफ द लेफ्ट शिफ्ट बाय 1? लेफ्ट शिफ्ट बाय 1 की जो मैथमेटिक्स है वो क्या होती है? ये शिफ्ट करवा देता है हमारी बाइट्स को लेफ्ट बाय 1 पोजीशन, ठीक है, और मैथमेटिकली इक्विवेलेंट टू द मल्टीप्लाइंग द नंबर बाय 2। तो मैथमेटिकली ये इक्विवेलेंट होता है कि अगर हम नंबर को डिवाइड कर मल्टीप्लाई करवा दें 2 के साथ। लेक्चर नंबर 9, व्हाट इज़ द फंक्शन प्रोटोकॉल? फंक्शन प्रोटोटाइप क्या होती है? प्रोटोटाइप इज डिक्लेरेशन ऑफ द फंक्शन दैट टेल्स कंपाइलर the function name, return type and parameter before its actual body execution defined। तो जो हमारी actual body के पहले जो चीज़ डिफाइन हो जाती है वो हमारी क्या होती है? फंक्शन प्रोटोटाइप। एक्सप्लेन द कॉल बाय वैल्यू। तो कॉल बाय वैल्यू क्या होता है कि इन कॉल बाय वैल्यू अ कॉपी ऑफ एक्चुअल आर्ग्यूमेंट इज पास टू द फंक्शन। हमारे एक्चुअल आर्ग्यूमेंट की कॉपी को हम पास कर देते हैं अपने फंक्शन को। मॉडिफिकेशन मेड इनसाइड द फंक्शन, मॉडिफिकेशन हम इनसाइड द फंक्शन करते हैं। एंड डू नॉट इफेक्ट द ओरिजिनल वेरिएबल, और जो हमारा ओरिजिनल वेरिएबल होता है उसको हम इफेक्ट नहीं करते। व्हाट इज़ द स्कोप
ऑफ लोकल वेरिएबल। लोकल वेरिएबल का जो स्कोप होता है वो वहीं पर एक्सेसिबल होता है जहाँ पर हमने डिक्लेयर किया होता है। व्हाट इज़ अ पॉइंटर? पॉइंटर क्या होते हैं? पॉइंटर इज़ अ स्पेशल वेरिएबल। स्पेशल वेरिएबल होते हैं दैट स्टोर, जो स्टोर करते हैं मेमोरी एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल। जो मेमोरी एड्रेस होता है ना इन अदर वेरिएबल्स का, उसको स्टोर करते हैं रादर देन द डेटा वैल्यू, ना कि वैल्यू को। जैसे अब हमारी जो फॉर एग्जांपल हमारी स्ट्रीट है तो उसमें डिफरेंट घर होते हैं, हाउसेस होते हैं। तो ये जो साहब है ना वो सिर्फ घर का एड्रेस नोट करते हैं, वो नहीं देखते कि इस घर में कोई रहता भी है या नहीं रहता, या कितने लोग रहते हैं। जस्ट उन्होंने हर घर के बाहर जो एड्रेस लिखा हुआ है ना वो नोट कर लेना है, तो वो हमारा पॉइंटर करता है। एक्सप्लेन द एड्रेस ऑफ एड्रेस ऑपरेटर। तो इसका एड्रेस ऑपरेटर क्या होता है? एड्रेस ऑपरेटर व्हेन प्लेस्ड बिफोर द वेरिएबल नेम रिटर्न द फिजिकल मेमोरी एड्रेस वेयर द वेरिएबल स्टोर। तो ये जो साहब होते हैं ना उस एड्रेस को लेकर आते हैं जो पॉइंटर ने स्टोर किया होता है। सिंपल, ठीक है। क्या करता है ये ऑपरेटर व्हेन प्लेस्ड बिफोर द वेरिएबल नेम, जब हम वेरिएबल नेम से पहले इसे स्टोर करते हैं, रिटर्न द फिजिकल मेमोरी एड्रेस दैट द वेरिएबल स्टोर। तो जो वेरिएबल जिस एड्रेस को स्टोर कर रहा होता है उसको प्रेजेंट कर देते हैं। व्हाट इज़ डी रेफरेंसिंग ऑपरेटर? तो डी रेफरेंसिंग ऑपरेटर क्या करता है? ये यूज़ करता है हमारी ऑपरेटर को ऑन अ पॉइंटर टू एक्सेस और मॉडिफाई द एक्चुअल वैल्यू स्टोर्ड एट द मेमोरी एड्रेस ऑफ द पॉइंटर होल्डिंग। लेक्चर नंबर 11 है हमारे पास, हाउ डू एरे इंडाइसिस वर्क इन C++। ये किस तरह से वर्क करती है कि एरे इंडाइसिस इन C++ ऑलवेज स्टार्ट एट 0, ये हमेशा 0 से स्टार्ट होती है। सो इफ़ एन एरे ऑफ साइज n, अगर हमारी जो साइज़ है एरे का n है, द वैलिड इंडाइसिस आर फ्रॉम 0 टू n-1। जो हमारी इंडाइसिस होती हैं वो 0 से लेकर n-1 होती है, मतलब हमारी जो इंडाइसिस हैं वो 0 से स्टार्ट हो रही हैं। तो अगर हमारा जो साइज़ है वो 5 हो जाए, ठीक है, फॉर एग्जांपल 5, तो अब हमारे पास हम किस तरह फाइंड आउट करेंगे कि हमारा जो नंबर है कहाँ तक जाएगा? हम क्या करेंगे, n के अंदर से माइनस करवा देंगे 1 को, तो हम देखेंगे कि हमारे पास 0 से लेकर 4 तक की जो लोकेशंस बन रही हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। तो ये वाला अगर आप फार्मूला यूज़ करते हैं तो आप हर तरह के कंसेप्चुअल MCQs को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, हाउ डू यू इनिशियलाइज एन इंटीजर एरे विद 0। किस तरह से इनिशियलाइज करते हैं? यू कैन इनिशियलाइज ऑल एलिमेंट टू 0 यूजिंग int array 5 is equals to 0. Does C++ perform array bond checking? Yes, it performs. Oh sorry, no, C++ doesn't automatically check. खुद ये चेक नहीं करती if index is out of the bond. अगर index out of the bond हो, accessing an invalid index, अगर हम invalid index को access करते हैं तो ये हमें undefined behavior of the memory corruption को lead कर सकता है। How is the array passed to the function? किस तरह से passed करता है? by default, और इसको आप पढ़ लीजिएगा। कैन अ फंक्शन मॉडिफाई द ओरिजिनल एलिमेंट ऑफ द पास्ट एरे? यस, वो हमारी पास्ट एरे के फंक्शन को मॉडिफाई कर सकता है। एक्सप्लेन द पॉइंटर अर्थमेटिक विद एरे। तो आपने एरे के साथ इसको एक्सप्लेन करना है। एडिंग 1 टू एन एरे पॉइंटर, मूव द पॉइंटर टू नेक्स्ट एलिमेंट, नोट टू द नेक्स्ट बाइट। नेक्स्ट एलिमेंट को करता है ना कि नेक्स्ट बाइट को। इट स्केल द साइज ऑफ द डेटा टाइप। डिफाइन टू डायमेंशनल एरे, ये इंपॉर्टेंट है। डायमेंशनल एरे इज एन एरे logically present a table of the table are matrix with row and columns. How 2D array store in a memory? 2D array किस तरह से स्टोर होती है कि दे आर कॉन्टीजियस मेमोरी। हमारी एरे जो होती है वो हमारी कॉन्टीजियस मेमोरी लोकेशंस होती हैं, यानी कि रो का जो ऑर्डर होता है वो मेजर होता है। पहले रो आती है, देन हमारा जो कॉलम आता है। तो जो रो 0 का मतलब क्या है कि यहाँ पर हमारा पहला एड्रेस स्टोर है, फॉलोड बाय रो 1 एंड सो ऑन। राइट द सिंटैक्स एक्सेस टू द एलिमेंट इन रो 2 एंड रो 3। तो रो 2 हमारी कहाँ पर स्टोर होगी? 1 पर। हमने MCQ में भी देखा है। और हमारी जो 3 है, क्योंकि वो इंडेक्स 2 पे स्टोर है, डेट्स वाई वो हमारा कॉलम 3 होगा। बिकॉज हमारी जो इंडाइसिस होती हैं वो 0 पर से स्टार्ट होती हैं। स्ट्रिंग का मतलब क्या होता है कि स्ट्रिंग हमारी जो क्या कहते हैं उसे, लाइन ऑफ द स्टेटमेंट को स्टोर कर रही होती है, और जो स्ट्रिंग होती है वो सीक्वेंस ऑफ करेक्टर को स्टोर करती है, ठीक है। एक करेक्टर को हमारा कैर स्टोर कर सकता है, लेकिन जब सीक्वेंस आ जाए, काफ़ी ज़्यादा करेक्टर आ जाए, तो हमारी स्ट्रिंग हमें हेल्पफुल होती है और ये ऑटोमेटिकली टर्मिनेट करती है हमारे \0 पर। व्हाट इज़ अ नल करेक्टर? नल करेक्टर क्या होता है? वही हमने जो पढ़ लिया है कि नल करेक्टर इज़ अ स्पेशली स्कैप सीक्वेंस यूज टू मार्क द एंड ऑफ द करेक्टर एरे। इट्स ASCII वैल्यू इज 0. Differentiate between A
हाँ जी, तो ये ए हमारा सिंगल कैरेक्टर है जो हमारी कैर को यूज़ कर रहा है, क्योंकि हमने सिंगल जो क्या कहते हैं इसे हम कोटेशन मार्क लगाया, और डबल कोटेशन मार्क हमने इसलिए लगाया क्योंकि ये हमारी स्ट्रिंग को इंडिकेट कर रहा है। और जो हमारा लास्ट वाला जो सिंबल होता है ना, वो हमारी 2 बाइट्स को ऑक्यूपाई करता है। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ strcpy? strcpy कॉपी करता है कंटेंट ऑफ द सोर्स स्ट्रिंग को, जिसके अंदर उसके नल कैरेक्टर भी इंक्लूड होता है, और उसे डेस्टिनेशन पर जाकर पेस्ट कर देता है। स्ट्रिंग लेंथ हमें स्ट्रिंग की लेंथ देती है। रिटर्न वैल्यू strcmp हमें क्या करता है, ये रिटर्न करता है 0 अगर बोथ स्ट्रिंग्स आइडेंटिकल होती हैं। इफ़ रिटर्न अ नेगेटिव वैल्यू, अगर रिटर्न कर दे नेगेटिव वैल्यू तो हमारी S1 छोटा हो जाता है S2 से, अगर पॉजिटिव वैल्यू कर दे तो S1 बड़ा हो जाता है S2 से। व्हाट इज़ अ स्ट्रीम इन C++? स्ट्रीम्स क्या होती हैं? स्ट्रीम इज़ अ लॉजिकल इंटरफेस प्रेजेंट इन द सीक्वेंस ऑफ बाइट फ्लोइंग आर आउट ऑफ द प्रोग्राम। डिफ्रेंशिएट करना है आपने C इन में और C आउट में। तो C इन आई स्ट्रीम यूज़ करती है जो एक्सटेंडेड इनपुट कीवर्ड है, C आउट आउटपुट को करती है जो कि हमारी O स्ट्रीम क्लास को यूज़ करता है। इंसर्शन और एक्सर्शन को आपने आइडेंटिफाई करना है। इंसर्शन यानी कि आ जाओ, जैसे हम कहते हैं ना बेबी कम हियर, तो वो हमारा इंसर्शन है। और जो हमारी किस लिए यूज़ होता है? आउटपुट के लिए। और जो हमारी एक्सकर्शन होती है वो हमारी CN के लिए यूज़ होती है, यानी कि हम एक्सट्रैक्ट कर रहे होते हैं कोई भी चीज़। वैसे इससे भी हम देख सकते हैं कि इंसर्ट करना कुछ भी मतलब हासिल कर लेना या दिखा देना, और एक्सट्रैक्ट करना ये भी तो यही होता है ना, किसी से कोई चीज़ लेना, यानी कि यूज़र से कुछ लेना। वाई डू यू यूज़ इफ़ स्ट्रीम एंड ऑफ स्ट्रीम? तो इफ़ स्ट्रीम और ऑफ स्ट्रीम को क्यों यूज़ करते हैं? आप रीड करने के लिए फाइल्स को की इनपुट्स को ऑफ स्ट्रीम का आप यूज़ करते हैं राइट के लिए। वाई इज़ इज इम्पोर्टेंट टू क्लोज अ फाइल आफ्टर यूज़? तो ताकि हमारी जो मेमोरी ज़्यादा ना लगी और जो हमारे बफर्स हैं, फ्लैश बफर्स हैं, वो फिल ना हो। रेड 3 फाइल्स ओपनिंग मोड, तो क्या ओपनिंग मोड हो सकते हैं? हमारा ISO इसे हम क्या कहते हैं? स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर इन, और ISO स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर आउट। ये हमारी रीड करता है, ये राइट करता है और ट्रंकेट कर देता है, और ये जो हमारी ऐप होती है वो अपेंड कर देती है एंड पर। डिफ्रेंशिएट बिटवीन सीक्वेंटल एंड रैंडम एक्सेस फाइल्स। तो रैंडम एक्सेस और सीक्वेंटल फाइल्स कौन सी होती हैं? ये भी आपने यहाँ पर देख लेना है। सीक्वेंटल फाइल्स रीड करती हैं लाइन बाय लाइन बिगिनिंग से, और रैंडम एक्सेस अलाउ करती हैं जंपिंग डायरेक्टली टू एनी स्पेसिफिक बाइट पोजीशन इंस्टेंटेनियसली। एक्सप्लेन सीक J एंड सीक P। ये जो लास्ट है ना लेक्चर 15 से 18, ये पेपर में बहुत MCQ आते हैं, बहुत ज़्यादा आते हैं, और यहाँ से ही कोड आता है आपको, तो आपने इसको अच्छे से तैयार करना है। इसके बाद आपने टेल G और टेल P को करना है। होप सो आपकी ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब जल्दी से जाएं और प्रोग्रामिंग को देख लें। स्टूडेंट, अगर आप ये पूरा पोर्टल देख लेते हैं, कर लेते हैं, तो C++ की जो बेसिक होती है ना आपके पास, वो कवर हो जाती है। आप कोई भी एग्ज़ाम देने जा सकते हैं। मैंने बुक का नाम तो वर्चुअल यूनिवर्सिटी का रखा है, लेकिन किसी और यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट भी C++ को यहाँ से मास्टर कर सकता है। तो होप सो ऑल थिंग्स मस्ट बी क्लियर। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, और अगर आपको अगेन ये चीज़ें चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके हासिल कर सकते हैं, और अच्छा सा कमेंट कीजिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।